ये आप तय करिएगा कि ज़्यादा उत्पाती कौन है, मैं कि सार्थक। बट ठीक है, अब आपने बुला दिया, मैं आ गया, तो इत्मीनान से सुनिए। शुरू करता हूँ कि गलतफहमी है उनको कि उनके दीवाने हो गए हैं हम। गलतफहमी है उनको कि उनके दीवाने हो गए हैं हम। वो नशाए जाम हैं और छलकते पैमाने हो गए हैं हम। कह देना उनसे कि अपनी माँ के चंद उम्मीदों में ज़िंदा हैं। कह देना उनसे कि अपने माँ के चंद उम्मीदों में ज़िंदा हैं, सिवा उसके हर इश्क में बस बेनाम फसाने हो गए हैं। आज फिर कहीं नुक्कड़ पे आया था कोई बाइस्कोप वाला। आज फिर कहीं नुक्कड़ पे कोई आया था बाइस्कोप वाला। नहीं गए कि बचपन बीत गया और सयाने हो गए हैं हम। ओस की बूंदों के आर पार क्या गौर से देखा है तुमने कभी? ओस की बूंदों के आर पार क्या गौर से देखा है तुमने कभी? यूं तो धुंधला कुछ भी नहीं, पर वक्त के बहाने हो गए हैं। Okay. इधर उधर की लिखी है, तुम पूरा ही समझ लेना। इधर उधर की लिखी है, इधर उधर की लिखी है, तुम पूरा सीधा ही समझ लेना। इधर उधर की लिखी है, तुम पूरा सीधा ही समझ लेना। यूं तो कहने को मैं पूरा हूँ, पर तुम आधा ही समझ लेना। एक शेर ये कि फानुस, सैंडलेयर, ओके, सो फानुस, फानुस सा काम आता रहा हूँ मैं। फानुस सा काम आता रहा हूँ मैं, जिसको जी आया घर सजा लिया, जिसको जी आया घर जला दिया। एक ये शेर कि मेरे हिस्से में ही रह गईं जमाने की तलखियाँ सारी। कड़वाहट, मेरे हिस्से में ही रह गईं जमाने की तलखियाँ सारी। यूं तो वो अब भी हर शाम कहीं मुस्कुराती होगी। ये सुनिए, ये जो सब लोग हैं वो काफ़ी पसंद आएगा। जीते जी मरने का यूं कारोबार किया है हमने। जीते जी मरने का, अभिषेक सुनना ध्यान से, और श्री राम तुम भी। जीते जी मरने का यूं कारोबार किया है हमने, उनका कहना है उनसे प्यार किया है। एक से ये कि एक हंसी तुम्हारे हिस्से की, एक हंसी हमारे हिस्से की। एक हंसी तुम्हारे हिस्से की, एक हंसी हमारे हिस्से की। मैंने अपनी तुमको दे दी, तुमने अपनी कर दी जमाने की। अच्छा, लाइक नाउ मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा जो मैंने रिसेंटली लिखा है। इट्स अबाउट थॉट प्रोसेस, ओके। हम कैसे सोचते हैं, कैसे सोचा जाए। एक आम ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही होती हैं, अगल बगल हो रही होती हैं, उसको कैसे सोचा जाए, तो उसको कैसे एक दूसरे से जोड़ा जाए कि हमारी ज़िंदगी कैसे अलग अलग नहीं होकर सारी चीज़ें एक साथ पैरेलल चल रही हैं। तो उसके साथ मैं ख़त्म करूँगा, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। सोचता हूँ, सोच रहा हूँ, सोचता रहूँगा, तुम सोचते हो, सोच रहे हो, सोचते रहोगे। पर सोचने वाली बात यह है कि इन सब में कौन सी सोच बड़ी होती होगी, या जो किसी के द्वारा सोचा जा रहा है, क्या खुद भी वो इतना परिपक्व होता होगा ये सब सोचने के लिए, और वो कितना महत्वपूर्ण होगा जिसके बारे में कुछ सोचा जा रहा हो। और अगर कहीं कोई खुद पे ही कुछ सोच रहा हो, फिर तो उस सोच का भाव 7वें आसमान पे होगा। तभी शायद जो खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं, अक्सर ही लोगों के बीच उन्हें दोस्त की दृष्टि से देखा जाता है और उनकी सोच हृदय तक नहीं पहुंच पाती। और ख़ासकर औरों पर सोचने के लिए तो पर्याप्त अनुभव का भी होना जरूरी है। और लोगों का क्या है, ये संजीदा कुछ पंक्तियां हैं आगे। और लोगों का क्या है, जैसे कुछ आतंकियों ने बहुत सारे सेनाओं पे हमला किया, सेना के जवान शहीद हो गए। अब इसे कैसे सोचा जाए, किस पे सोचा जाए? कुछ आतंकियों में कुछ पर, बहुत सारे सेनाओं में बहुत पर, शहीद जवान में शहीद पर। सच कहें तो रूह कांप उठती है
और फिर उस वक्त कुछ भी नहीं होता सोचने को। एक बिजली सी उठती है आंखों के आगे और कान तो ऐसे बर्फ बन के ऐंठ के बैठ जाते हैं जैसे उन आतंकियों ने हमारे कान के अंदर ही विस्फोट कर दिया हो। गौरतलब है कि बस कान सुन्न होते हैं और आंखों से 2-4 बूंद आंसू निकल आते हैं, पर बाकी देह पर इनका कुछ खास असर नहीं होता। हो भी कैसे, हम तो इस बार भी अपना देह बचा बैठे। हम थोड़े ही थे वहाँ पे, मरता है कोई तो मरे, हम तो कहीं भी कहीं नहीं थे शायद। हाँ, पर कहने में हम हर जगह हैं। कोई कहता है कि एक आतंकी को ढूंढ के मारो, कोई कहता है मुसलमान को मारो, कोई कहता है हिंदू नेताओं को मारो, कोई कहता है मोमबत्ती जलाओ, कोई कहता है सरकार द्वारा बनाए गए कोष में राशि डालो। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, पर मैं किम कृतव्य विमुढ़ हूँ, भीष्म की तरह न सो पा रहा हूँ न जग पा रहा हूँ। जैसे मेरी सारी सोच को लकवा ही मार गया हो। लकवा से याद आया कि मेरा अंतर्विभागीय परीक्षा होने वाला है, जिसमें मुझे लकवा को तकनीकी यंत्रों से कैसे ठीक किया जाए, इस पे अपने सुदृढ़ विचार रखने हैं। कभी कभी तो ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से, ये पंक्ति बहुत ज़रूरी है, कभी कभी तो ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से कमरे, घर, गली, मोहल्ला, नगर, शहर, मंडल, जिला, राज्य, देश और समूचे विश्व के जो हालात हैं, किसी को लकवा होगा ही नहीं। जब कोई एक दूसरे को मरने मारने से बचेगा तब तो कोई बीमारी होगी साहब। खैर कल माँ से दूरभाष पे बात हुई। वो भी टीवी के सामने कोई समाचार देख रही थी, तो मैंने पूछ लिया, आपने मधुमेह का जांच कराया था? तो बढ़ा है या कुछ कम हुआ है? ज़्यादा कम होने की उम्मीद नहीं रखते हम लोग। मध्यम वर्ग के परिवार में कोई भी ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखता, बजाय पिताजी के। पिताजी किसी भी वर्ग के परिवार के हों, उनकी उम्मीदें हमेशा ही ज़्यादा होती हैं। उधर से जवाब आया, कुछ बढ़ गया है साहब, बीमारी तो बीमारी है, घटती बढ़ती रहती है, और वैसे भी मध का मोह तो प्राचीन काल से ही डपोरसंग बताया जाता रहा है। और अब बस इन सारी सोच के बाद सुकून कहाँ मिलेगा 2 बोल प्रियतम के सुन के? ना प्रभु ना। कभी कभी कुछ भी कर लीजिए, सुकून को सादगी रास ही नहीं आती। खुद पे तो सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। लीजिए, अब आप सोचेंगे कि कितना रफ्फू किस्म का लेखक है। पहले लिखा कि खुद के बारे में सोचना ठीक नहीं, और अब ये लिखता है कि खुद के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता। अरे जनाब, आपने ऊपर की पंक्तियों में अक्सर तो पढ़ा नहीं। आजकल अक्सर अगर मगर में ही सब निकल जाता है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप भी तो मेरी तरह किसी सीधी साधी, उल्टी रंगीन, लूली लंगड़ी, हंसती रोती सोच का शिकार होकर बैठे हैं। मेरे से मत पूछिए कि क्या करें, वो आप सोचिए। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ मत सोचिए, पर गौरतलब है कि मेरा ये कहना भी एक प्रकार की सोच ही होगी। धन्यवाद।